Hello student, maybe all are fine. Myself Chetna Gaur. Welcome to all in this Hindi session. In this session, I will teach you chapter 2, your Amodni book, Nanne Jasoos. So, now let us start our chapter. Listen properly, read many times and see carefully. This is our chapter Nanne Jasoos from our book आमोदनी। आप सभी जानते हैं, हम सभी एक प्यारे से अच्छे से परिवार का सदस्य होते हैं। हमारे परिवार में माता पिता, दादी बाबा, चाचा चाची, ताई ताऊ, छोटे बड़े हमारे भाई बहन, बहुत सारे लोग होते हैं। हमारे परिवार के सभी बड़े लोग हमेशा चाहते हैं कि हम एक अच्छे नागरिक बने, एक अच्छा बच्चा बने। इसके लिए वो हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि किसी ना किसी माध्यम से हमें रोज एक अच्छी नई बात सिखा सकें और हम उसे फॉलो करें और एक अच्छे नागरिक और अच्छे समाज के एक अच्छा सदस्य बन सकें। इसी प्रकार एक दादाजी भी अपने दोनों बच्चों रोहन और हेमा को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए एक अच्छी सीख देने के प्रयास से कुछ कार्य करते हैं और वह कार्य करने के जानने की उत्सुकता ही आपको इस कहानी में देखने को मिलेगी। हम सभी को ये उत्सुकता होती है कि हमारे घर में हमारे परिवार के सदस्य ये सब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और अंततः हमें पता पड़ता है कि वह जो कार्य किया गया हमारे लिए फ़ायदेमंद था और हमारे लिए कुछ एक अच्छी सीख दे रहा है। आइए इस बारे में हम इस चैप्टर को पढ़कर पता करते हैं। रोहन और हेमा ने स्कूल से आकर जैसे ही घर में प्रवेश किया कि बाहर के आंगन में चटाई पर दादाजी बैठे दिखे। उन्हें किसी काम में तल्लीन देखकर दोनों ठिठक कर वहीं रुक गए। हेमा ने कुछ कहना चाहा तो रोहन ने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। दोनों आंगन में रखी कार के पीछे छुपकर यह जानने का प्रयास करने लगे कि चटाई पर बैठे दादाजी आखिर क्या कर रहे हैं। उन्होंने ध्यान से देखा कि दादाजी ने डस्टबिन का कचरा एक अखबार के ऊपर पलट रखा है और उस कचरे में से कुछ सामान बीन बीन कर वे एक स्टील की प्लेट में रखते जा रहे हैं। डस्टबिन वहीं बगल में लुढ़का पड़ा है। हेमा ने धीरे से पूछा, दादाजी यह क्या कर रहे हैं? दादाजी शायद कचरे में से ऑलपेन बीन रहे हैं, रोहन धीरे से बोला। प्लेट में ऑलपेन गिरने से हल्की सी खन खन की आवाज आ रही थी। फिर बच्चों ने देखा कि दादाजी पुरानी कॉपियों के फटे पन्ने भी उठाकर उनकी तह ठीक कर करके एक के ऊपर एक रखते जा रहे हैं। हेमा ने दादाजी को टोकना चाहा किंतु रोहन ने फिर उसे रोक दिया। आज हम छुपकर देखेंगे कि आखिर दादाजी इन ऑलपेन और पुराने पन्नों का क्या करने वाले हैं। रोहन ने देखा कि दादाजी डस्टबिन के उस कचरे में से स्टेपलर पिन के बचे हुए टुकड़े भी प्लेट में रख रहे हैं। दोनों बच्चे धीरे से कमरे के भीतर आ गए, जैसे उन्होंने कुछ भी नहीं देखा हो। उन्होंने ठान लिया था कि आज दादाजी की जासूसी करते ही रहेंगे। भोजन के बाद दादाजी अपने कमरे में चले गए और पुरानी कॉपियों के फटे पुराने पन्नों को कैंची से काटकर सुडोल आकार देकर चौकोर बनाने में जुट गए। बच्चों ने बाहर की खिड़की पर अपना अड्डा बना लिया, जहां से दादाजी साफ दिखाई दे रहे थे। रोहन और हेमा इधर उधर की बातें करते रहे, कभी स्कूल की, कभी अपने साथियों की, ताकि दादाजी को आभास न हो सके कि उन पर नजर रखी जा रही है। 1 घंटे के भीतर उन्होंने कागजों की छोटी छोटी 8-10 कॉपियां बना ली। दोनों बच्चे उत्सुक थे कि देखें दादाजी इन कॉपियों का क्या करते हैं। फटे पुराने कागज तो नगर पालिका की कचरा गाड़ी में डालने के लिए होते हैं, फिर दादाजी ये क्या कर रहे हैं? आज बच्चों की नज़र सिर्फ दादाजी पर थी।
वे दूसरे सभी काम कर रहे थे, पर ध्यान रह रहकर दादाजी पर ही था। क्यों भाई, कभी ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा ना कि घर में कोई भी कार्य हो रहा है और आप उस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। शाम को दादाजी घूमने के लिए निकले। बच्चों ने देख लिया था कि दादाजी ने वह छोटी छोटी कॉपियां एक छोटे से थैले में रख ली हैं। कुछ चौक एवं पेंसिल के टुकड़े भी ले लिए हैं। चलते चलते दादाजी झोंपड़पट्टियों की तरफ मुड़ गए और एक झोंपड़ी के सामने रुक गए। पहले से ही वहां उपस्थित 4-5 बच्चों ने उन्हें घेर लिया। दादाजी आ गए, दादाजी आ गए कहते हुए उन्होंने अपने हाथ ऊपर कर दिए, जैसे उनको पता हो कि दादाजी आज फिर कुछ सामान लाकर बांटेंगे। दादाजी ने अपने थैले से कॉपियां निकाली और उन बच्चों को बांटने लगे। चौक और पेंसिलों के टुकड़े भी बच्चों को वितरित करने लगे। दादाजी हमें भी, दादाजी हमें भी। बच्चे हाथ बढ़ाकर चौक पेंसिल ले रहे थे। दादाजी ने हंसते हुए सामान बांटकर प्रसन्न हो रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे। अचानक रोहन और हेमा भी, जो उनको पीछे चुपके चुपके से पीछा कर रहे थे, उनके पीछे यहाँ तक आ गए थे, उनके सामने प्रकट हो गए। हेमा जोर से चिल्लाई, दादाजी। रोहन भी जोर से चिल्लाया, दादाजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दोनों को अचानक सामने पाकर दादाजी आश्चर्य में आ गए। फिर ठाका मारकर जोर से हंसने लगे। अच्छा, तो तुम लोग मेरा पीछा कर रहे थे? उन्होंने हंसते हंसते रोहन का कान पकड़ लिया। दादाजी, हम लोग जानना चाहते थे कि आप कचरे में क्या एकत्रित कर रहे थे। आज आपकी पोल खुल गई। दादाजी, आप फटे पुराने कागज क्यों इकट्ठे करते हैं? यह कचरा तो आप बाहर फेंकना चाहिए, हेमा ने कहा। नहीं बेटी, दुनिया में प्रत्येक चीज की कीमत होती है। जो सामान हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, वह दुनिया के सैकड़ों बच्चों, हजारों बच्चों के काम आ सकता है। ऐसे कितने बच्चे हैं जो थोड़ा सा भी सामान बाजार से नहीं खरीद सकते। कहते हैं बूंद बूंद से सागर भर जाता है। ऐसे ही फेंके जाने वाले फालतू सामान से न जाने कितने बच्चों का भविष्य बन सकता है। जैसे एक एक ईंट जोड़कर मकान बनता है और तिनके तिनके जुड़ने से रस्सी बन जाती है, जो बड़े बड़े वजनी सामान को उठा लेती है, वैसे ही ये छोटी छोटी बेकार समझकर फेंके जाने वाली चीजें देश दुनिया की बड़ी आबादी के काम आ सकती हैं। रोहन, तुमने जो कापियां गुस्से में फाड़ दी थीं, उनको काम लायक बनाकर मैंने इन बच्चों को बांट दिया। देखो सारे कितने खुश हैं। स्टेपलर की पिन के टुकड़े, चौक, पेंसिल, जिन्हें तुम लोग प्रतिदिन फेंक देते हो, देखो आज किसी के काम आ रहे हैं। रोहन बोला, हमें माफ कर दीजिए दादाजी, हम लोग छोटे हैं, हम ये सब नहीं जानते थे। आगे से ये गलती हम कभी नहीं करेंगे। और मेरी जासूसी? जोर से हंसते हुए दादाजी ने पूछा। नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, हम जासूसी भी नहीं करेंगे। दोनों बच्चों ने एक दूसरे के हाथ से हाथ फंसाकर हाथ ऊपर करके नारा लगाया और दादाजी से लिपट गए। देखिए, अब हमने इस पूरे चैप्टर को शुरू से अंत तक पढ़ा। यहाँ हमने क्या जाना कि जितनी हमारी आवश्यकता हो उतनी ही चीज हमें इकट्ठी करनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक कभी भी हमें स्टोर कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए। हमें कभी भी चीजों की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम उन्हें जरूरतमंदों को भी, व्यक्तियों को दे सकते हैं और उन व्यक्तियों को देने से हमारी उनके लिए थोड़ी मदद हो जाएगी। और यह एक अच्छी आदत अगर बचपन से पड़ती है तो जीवन पर्यंत हमारे वह काम आती है। चलिए, अब इस चैप्टर में 2-4 वर्ड मीनिंग दिए हैं, जिनका मीनिंग मैंने आपको रीडिंग के दौरान बता दिया था, फिर भी हम जान लेते हैं। तल्लीन, संलग्न, काम में खो जाना। मतलब जब आपने देखा दादाजी उन आलपिन को और कचरे के डिब्बे में से सामान निकाल रहे थे तो वो तल्लीन थे, खोए हुए थे अपने काम में। प्रयास, प्रयत्न। हतप्रद, जिसकी प्रभा नष्ट हो गई हो, या कहेंगे आश्चर्य। नेस्ट, फालतू, मीन्स बेकार। नेस्ट, लायक, मीनिंग इज योग्य। एकत्रित, इकट्ठा करना। ओके, मे बी understood all of you your lesson? So student, this is your today's session. Next lecture will be continued. Thank you and have a nice day. Be safe, be happy.